जय श्री कृष्ण भक्तों, हम आपका स्वागत है इस छठे स्कंद के अध्याय 3 में। वसुदेवं सुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं, श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं, श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं, श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं, श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं, श्री शरणं गोपाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं, श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं, श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवाधिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है। भागवत महापुराण की इस गाथाओं में हम अजामिल का चरित्र का पान कर रहे हैं। और अजामिल जो कि बहुत समझदार, विद्वान, शास्त्र का पढ़ने वाला था, वेदों को जानता था, इतना कुछ होने पर भी उसको उसकी इंद्रियों ने बेबस कर दिया था। और वही होता है, कहते हैं कि जब पहला गुनाह आदमी करता है तो डरता है, और जब दूसरा करता है तो उसके अंदर कुछ हौसला होता है, तीसरे में उसको आनंद आता है। तो अजामिल के साथ भी ऐसे ही हुआ। उसने देखा, लेकिन मन इतना जोर मारा, वो जो तस्वीर आँखों ने खींची और उसके मन ने देखी, इतना जोर मारा कि उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। भक्तों, ये अजामिल जो है, ये आपके और मेरे अंदर भी है। जब हम विश्व की तरफ भागते हैं और कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाएं ताकि हमारे घर में हमारी पत्नी, हमारे बच्चे आनंदित रहें, और उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम लग्जरी निकालने की कोशिश करें, तो जो तो प्रारब्ध के अनुसार मिलता है वो तो ठीक है, लेकिन जब हम उस विषय से अधिक मांगने लग जाते हैं या कोई ऐसी वस्तु की आकांक्षा कर बैठते हैं जो कि कठिन हो जाती है, या हम उसको ज़बरदस्ती लेना चाहते हैं, तो भक्तों कहते हैं जो भगवान ने भाग्य में दिया है वो तो सुगमता से थोड़े परिश्रम में आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर आपने भाग्य में नहीं है तो उसके लिए आप परिश्रम करते रहिए, लेकिन वो मिलता नहीं है। कई लोग क्या करते हैं कि भाई वो ले नहीं सकते, जाके चोरी कर लेते हैं। अब ये जो चोरी होती है ये हमारे भाग्य के बाहर है। हमने चोरी भगवान ने कभी करने को नहीं बोला। जैसे बोलते हैं ना, कई शॉपलिफ्टर्स होते हैं, आपने देखा, दुकान में जाते हैं तो पकड़े जाते हैं, फिर बड़ी इंसल्ट होती है। कई दुकानों पर लिखा होता है कि यहाँ पर शॉपलिफ्टर
से सावधान, कई जगह फ़ोटोएँ लगा रखी होती हैं। तो क्या होता है, जब हम किसी के पैसे मारने शुरू कर दें जो कि हमारे नहीं हैं, और हम मार के सोचे हमने बड़ी बुद्धिमत्ता करी, इसको पता नहीं चला, तो हकीकत क्या हो रही है कि आपका हिसाब, कहते हैं ना, वीडियोग्राफी के साथ आपके अंदर जो चिप लगी हुई है भगवान की, जो आपका सूक्ष्म माइंड है, वो उसको रिकॉर्ड करता है। इसको सबकॉन्शियस माइंड भी कहा गया है। वो उसको रिकॉर्ड कर लेता है, फ़ोटो के साथ रिकॉर्ड करता है, क्योंकि आँखों के जो कैमरे हैं ना, वो पूरी रिकॉर्डिंग वहाँ भेज देते हैं। और उसी को वो यमराज, यमदूत उसी को ऑन करते हैं और आपकी सारी रिकॉर्डिंग आपके सामने आ जाती है। वहाँ आप झूठ नहीं बोल सकते, वहाँ कोई बहाना नहीं लगा सकते, वहाँ पर आपका कोई रिश्वत नहीं चलेगी, कोई रुपया नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। अगर आपको कुछ बचाएंगे तो आपके अच्छे कर्म बचाएंगे। इसके अतिरिक्त आपको कुछ भी सहायता नहीं आ सकती है। भगवान ने ऐसा नियम बनाया है कि बिल्कुल आप ये समझ लीजिए कि आपके मोबाइल में सिग्नल आ रहा है, यानी कि टावर आ रहा है, आपका मोबाइल चल रहा है। अगर यही टावर ख़त्म हो जाए तो मोबाइल एक बक्सा बन के रह जाएगा, और इस बक्से को आप रिचार्ज भी नहीं करोगे, क्योंकि ना तो कुछ इसमें आएगा ना कुछ जाएगा। तो वैसे ही भक्तों, हमारे अंदर जो प्रभु की लाइट आत्मा है वो हमारे अंदर आई हुई है, और जब तक वो हमारे शरीर में हम है तो वो ये शरीर जागृत है, चेतन है। लेकिन जिस दिन वो लाइट का प्रस्थान का समय हो जाएगा, बड़े से बड़े डॉक्टर भी अगर खड़े रहेंगे, धनों के भंडार भी लगे रहेंगे, तो भी ये शरीर को छोड़ना पड़ेगा। भगवान कहते हैं कि जो तेरे को प्रारब्ध मिला हुआ है वो तू भोग ले। जैसे दुख का प्रारब्ध है तो दुख भोग, सुख का है तो सुख भोग ले। अगर तू ये सोचता है कि मैं सदा सुखी रहूँगा, तो कभी किसी की भी हिस्ट्री उठा के देखिए, उनको क्या क्या कष्ट लाइफ में आए हैं। कोई भी इंसान कहीं ना कहीं शारीरिक, सांसारिक, मानसिक परेशानियों से बचता नहीं है। इसीलिए 3 गुण उसमें लग जाते हैं, और 3 गुणों के मुताबिक इंसान कर्म करता है। उसमें अच्छे कर्म होते हैं तो हमारे को उच्च तरफ ले जाते हैं, और अगर हमारे से नीच कर्म हो जाते हैं, पापमय कर्म हो जाते हैं, तो हमारे को नीच लोक में ले जाते हैं। मध्यस्थ होते हैं तो मानव योनि में आ जाते हैं हम लोग। तो यही जब यमदूतों ने देखा कि केवल नारायण कहने से ही ये अजामिल मुक्त हो गया, बहुत बड़ी बात है। उन्होंने धर्मराज जी से पूछा, तो धर्मराज जी ने भी उसको यही कहा कि मैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जितने भी देवी देवता हैं, ये सब भगवान के अधीन हैं, और जो उनकी शरण में चला जाता है तो उसको हमारे नियम, हमारे लॉज उसको नहीं पकड़ते हैं, वो बाहर निकल जाता है। जैसे हमारे हिंदुस्तान में किसी को फांसी हो जाए, सारी कोर्ट्स, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उसको फांसी का दंड दे दें, लेकिन अगर प्रेसिडेंट चाहे तो उसको फांसी से बचा सकता है। तो इसी प्रकार भक्तों, जब हम श्री कृष्ण शरणम, गोपाल शरणम गाते हैं तो हम उस फांसी से बच जाते हैं, उन पापों से बच जाते हैं जो जाने अनजाने हमने किए हों। और आप किसी से भी एक पूछो, अपने कोई भी आपसे एक सवाल करेगा कि तूने कितने पाप किए हैं, तो आपको यही लगेगा मैंने एक भी नहीं किया। लेकिन आप अपने एकांत में बैठ कर के मेडिटेशन में अपने रिवर्स गियर में जाइए और देखिए कि आपने क्या क्या किस किस के साथ किया था। आपको लगेगा कि तो लिस्ट कई बार ख़त्म ही नहीं होने को आ रही। तो भक्तों, यही लिस्ट है जिसके कारण
हमारे को जीवन मृत्यु को प्राप्त होना पड़ता है। कहते हैं भगवान का फ़ोन नंबर क्या है, तो जैसे STD के आगे 0 लगाना पड़ता है, वैसे ही जब भगवान से बात करनी होती है तो वो STD लगती है, उसके आगे 0 लगाना पड़ता है। और वो 0 क्या है कि हमारे मन के विकार, हमारे मन की तृष्णाएँ, इच्छाएँ, वासनाएँ 0 पे हों तो भगवान का नंबर लग जाता है। तो इसीलिए कहा है कि जब तक हम 0 अपने आप को नहीं करेंगे तब तक हम भटकते हैं। और इस भटकाव के कारण अगर हमारे को कोई सच्चा ज्ञान मिल जाता है, कई बार हमारे को शंका भी होती है, सच्चे ज्ञान पे भी शंका होती है। इसीलिए भक्तों, कुछ सुनो, कुछ स्वयं पढ़ो और जो सत्य शास्त्र हो उसको पढ़िए, जो व्यास जी के द्वारा निर्मित हो। टीकाकारों का शास्त्र में वो उनका मीनिंग्स उनके मुताबिक है, यानी कि उनका चबाया हुआ ही आप सेवन करेंगे। लेकिन जब आप फ्रेश लेंगे तो आपको फ्रेश चबाना पड़ेगा। हो सकता है आपको उसमें ज्ञान कुछ ऐसा मिल जाए कि कहते हैं ना, चाबी मिल गई, ऐसी चाबी मिल जाए कि ताला खुल जाए। और अगर नहीं तो आप ऐसे कमरे में बंद हो गए हैं जिसकी चाबी खो गई है, और वो चाबी जब मिलेगी तब आप निकलेंगे। ऐसे ही हम कर्मों के कमरे में बंद हैं और जिसकी ताली खो गई है, लेकिन हम उस कमरे में ही आनंद मान के बैठे हैं। तो ये मालूम नहीं कि इस कमरे के बाहर हो सकता है क्या विनाश हो जाए। इसीलिए भक्तों, समय कम होते हुए भगवान का सिमरन करते हुए प्रभु की भक्ति में लीन रहिए। और कुछ साथ जाने वाला नहीं है, सिर्फ एक नाम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम गाते रहिए और आनंद लेते रहिए। आइए भक्तों, भागवत महापुराण को आरंभ करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ते आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमो नमः। 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 बोल भगवान श्री कृष्ण महाराज की जय। भक्तों, यमराज जी ने जब उनसे भेंट करी अपने दूतों से, तो उन्होंने उनसे पूछा था कि हम तो यही सोचते थे कि आप भगवान हैं, लेकिन यहाँ तो लगता है कि आपके भी कोई, आपसे भी बड़ा कोई है जो कि इतना तेज़ है, उसने आपका ऑर्डर कैंसिल करवा दिया। उसके नाम से ही आपका ऑर्डर कैंसिल हो गया। हम तो एक महापापी को ला रहे थे और उसके मुख से नारायण निकला और एकदम 4 पार्षद आ गए चतुर्भुज धारण किए हुए और उसको छुड़ा करके ले गए। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके ऊपर भी कोई हो, क्योंकि आपसे तो ऊपर कोई है ही नहीं, आप तो सबके स्वामी थे। तो उन्होंने कहा, भगवान अपना यमराज जी बोले, भगवान के द्वारा निर्मित भागवत धर्म परम शुद्ध और अत्यंत गोपनीय है। और ये भगवान जो है हमारे ऊपर रूल करते हैं, और हमारे जो पावर है वो ब्रह्मा विष्णु महेश को दी गई। वहाँ से वो पावर हमारे अंदर आती है और ऐसे ट्रांसमिट होते होते वो नीचे चली जाती है। लेकिन जो हमारा हेड ऑफिस है, जो हमारा मेन पावर स्टेशन है, वो श्री कृष्ण है। और उन्होंने ये भी कहा कि भागवत धर्म परम शुद्ध है और अत्यंत गोपनीय है। ये जो धर्म है, रहस्य हैं भगवान को पाने के, वेदों में जो कहे गए हैं, ये थोड़ा कहते हैं ना
पुष्पित वाणी कही गई है, यानी कि अट्रैक्टिव लैंग्वेज यूज़ की गई है। क्योंकि भक्तों क्या होता है कि इंसान सदा अट्रैक्ट होकर के ही कार्य करता है। अगर उसकी अट्रैक्शन, आप देखते हैं, आप बड़े बड़े शोरूम में जाते हैं तो उनमें कैसे कपड़े लगाए होते हैं, कैसे डिज़ाइनर हार लगाए होते हैं, किस लिए? ताकि आपको अट्रैक्ट कर सकें। इसी प्रकार माया के द्वारा इस संसार में अट्रैक्शंस के लिए बहुत सारे भोग बनाए गए हैं और आश्रम बनाए गए हैं, जिसमें से गृहस्थ आश्रम भी एक है। और जो धर्म को नहीं जानते वो यहाँ पर भटकते रहते हैं और इतना भटक जाते हैं कि कई युगों तक वो 84 में ही रहते हैं। निकलने का उनका सौभाग्य ही नहीं मिलता। फिर कभी प्रभु की बहुत कृपा हो जाए, जब इसमें भागवत जी में भी कहा है कि जब कई हजारों जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तो श्री कृष्ण नाम की प्राप्ति होती है। लेकिन जब उससे भी अधिक कई लाखों जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तो भागवत की प्राप्ति होती है। और जब भागवत की प्राप्ति होती है तो मोक्ष निश्चित हो जाता है, क्योंकि श्रीमद् भागवत को मोक्ष का ग्रंथ भी कहा गया है। इसमें ये श्रवण करते करते ही हमारे सब बंधन, समस्त चक्र, समस्त अविद्याएं हमारी समाप्त हो जाती हैं। इसीलिए उन्होंने कहा है कि ये भागवत धर्म को गोपनीय रखा गया है, यानी कि सीक्रेट रखा गया है। इसलिए सीक्रेट रखा गया है कि ये आम आदमी को चलते फिरते जैसे लोग, हाँ भाई ये ऐसा करो, ये करो, तुम ये करोगे तो तुम्हें मोक्ष मिलेगा, ऐसा नहीं है। भगवान ने कहा है मैंने जीव को इंडिपेंडेंट बनाया है। जिस जीव की श्रद्धा होगी वो मेरी तरफ अट्रैक्ट होगा, और उसके अंदर श्रद्धा उत्पन्न करने वाले कान हैं जो कि मेरे लीलाएं सुनेंगे। अगर उसके अंदर अट्रैक्शन बढ़ेगी तो वो मेरी तरफ अट्रैक्ट होगा। जब वो मेरी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा तो उसको मैं स्वयं ही किसी न किसी के मुख से ज्ञान देता रहूँगा, जिससे कि वो मेरे धाम में आ जाएगा और जीवन मृत्यु से पार हो जाएगा, जहाँ काल की दाल नहीं गलती। क्योंकि आपने भागवत में श्रवण किया, ब्रह्मा जी की भी आयु है, विष्णु जी की भी आयु है, शिव जी की भी आयु है, हर एक की आयु, हर एक के कई लाखों युगों तक रहते हैं, लेकिन फिर विश्व खत्म हो जाते हैं, उनके दोबारा रचना होती है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि ये बड़ा गोपनीय सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी उसको अगर कोई सुनने की इच्छा रखे, कोई प्रेम उसमें रखे, तो उसको वो प्राप्ति हो जाती है। उन्होंने क्या बोला, उसे जानना बहुत ही कठिन है, जो उसे जान लेता है भागवत स्वरूप प्राप्त हो जाता है, यानी कि उसकी मुक्ति हो जाती है। तो भागवत धर्म का रहस्य हम 12 व्यक्ति ही जानते हैं, ब्रह्मा जी, देव ऋषि नारद, भगवान शंकर, सनत कुमार, कपिल देव, स्वयंभू मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म पितामह, बलि, सुखदेव और मैं धर्मराज। इस जगत में जीवों के लिए बस यही सबसे बड़ा कर्तव्य परम धर्म है कि वे नाम कीर्तन आदि उपायों से भगवान के चरणों में भक्ति भाव प्राप्त कर लें। प्रिय दूतों, भगवान के नाम उच्चारण की महिमा तो देखो। अजामिल जैसे पापी भी एक बार नाम उच्चारण करने मात्र से मृत्यु पास से छुटकारा पा गया। भगवान गुण लीला और नामों का भली भांति कीर्तन मनुष्य के पापों को सर्वथा विनाश कर देता है। यह कोई उसका बहुत बड़ा फल नहीं है, क्योंकि अत्यंत पापी अजामिल ने मरने के समय चंचल चित्त से अपने पुत्र का नाम नारायण उच्चारण किया था। इस नाम आभास मात्र से ही उसके सारे पाप तो क्षीण ही हो गए, मुक्ति भी प्राप्ति हो गई। बड़े बड़े विद्वान बुद्धि
कभी भगवान की माया से मोहित हो जाती है। वे कर्मों के मीठे मीठे फलों का वर्णन करने वाले अर्थवादी रूपनी वेदवाणी में ही मोहित हो जाते हैं और यज्ञ आदि बड़े बड़े कर्मों में संलग्न रहते हैं तथा इस सुगम अति सुगम भगवान नाम की महिमा को नहीं जानते। ये कितने दुख की बात है। देखिए यहाँ पर उन्होंने बहुत क्लियर बोला है कि आप जो प्रायश्चित कर रहे हैं, आप जो दंडौते डालते हैं, आप जो मालाएं फेरते हैं, आप लोटन लगाते हैं, अपने शरीर को कष्ट भी देते हैं, व्रत नियम बहुत कुछ करते हैं, उससे आपको इतनी जल्दी मोक्ष नहीं मिलता। लेकिन आप सिर्फ भगवान का नाम सांसों की माला में जपते हैं, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम करते हैं या ओम करते रहते हैं, तो भी आपको मोक्ष की प्राप्ति सरलता पूर्वक हो जाती है, क्योंकि ये नाम उच्चारण करने से ही आपकी समस्त अविद्याएं, समस्त पाप बंधन जल जाते हैं। आगे क्या कहा उन्होंने, प्रिय दूतों, बुद्धिमान पुरुष ऐसा विचार करके भगवान के अनंत में ही संपूर्ण अंतःकरण में अपना भक्तिभाव स्थापित करते हैं, वे मेरे दंड के पात्र नहीं हैं। पहली बात तो यह है कि वे पाप करते ही नहीं हैं, परंतु यदि कदाचित संयोगवश कोई पाप बन भी जाए तो वह उस भगवान के गुणगान तत्काल नष्ट कर देते हैं। यहाँ पर और क्लियर किया उन्होंने, अगर तो जो भगवान श्री कृष्ण का नाम लेता है उसके अंदर इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, वासनाएं समाप्त हो जाती हैं, तृष्णाएं समाप्त हो जाती हैं। जब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मत्सर समाप्त हो जाता है, 3 गुणों का प्रभाव खत्म हो जाता है, तो फिर बाकी की चीज़ बचा ही क्या। लेकिन वो कहते हैं कि जब वो भगवान का नाम लेते हैं तो जो बचा खुचा कहीं उनके यहाँ पर कोई विद्या रह गई होती है वो भी नष्ट हो जाती है। जो समदर्शी साधु भगवान से ही अपना साध्य और साधन दोनों समझकर उन पर निर्भर हैं, बड़े बड़े देवता और सिद्ध उसके पवित्र चरित्र का प्रेम से गान करते हैं। मेरे तो भगवान की गधा उनकी सदा रक्षा करती है, उनके पास तुम लोग कभी भूल कर के भी मत भटकना। इसलिए कहा है कि भगवान के जो पार्षद भक्त होते हैं, जो श्री कृष्ण का नाम लेते हैं, उनको यमदूतों के दर्शन नहीं होते। आगे उन्होंने ये कहा है कि दंड देने की समर्थ न हम में है और ना ही साक्षात काल में ही है। बड़े बड़े परमहंस दिव्य रस के लोभ से संपूर्ण जगत और शरीर आदि से भी अपना अहंता ममता हटाकर अकिंचन होकर के निरंतर भगवान मुकुंद पदार रविंद्र की मकरंद रस का पान करते रहते हैं। जो दुष्ट दिव्य रस से विमुख है और नरक के दरवाजे घर गृहस्थी तृष्णा भोज बांधकर उसे ढो रहा है, उन्हीं को मेरे पास बार बार लाया करो। जिनकी जीवा भगवान के गुणों और नामों का उच्चारण नहीं करती, जिसका चित्त उनके चरण रविंद्र का चिंतन नहीं करता और जिनका सिर एक बार भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नहीं झुकता, ऐसे भक्त सेवा से विमुख पापियों को ही मेरे पास लाया करो। आज मेरे दूतों, भगवान के पार्षदों का अपराध करके स्वयं भगवान का ही तिरस्कार किया है, ये मेरा ही अपराध है। पुराण पुरुषों भगवान नारायण हम लोगों का यह अपराध क्षमा करें। हम अज्ञानी होने पर भी उनके निजन और उनकी आज्ञा के पाने के लिए अंजलि बांधकर सदा उत्सुक रहते हैं। अतः परम महिमावंत भगवान के लिए यही योग्य है कि वे क्षमा कर दें। मैं उन सर्व अंतर्यामी एक रस अनंत प्रमुख प्रभु को नमस्कार करता हूँ। कि यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है कि जो नरक के द्वारों में की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि भोगों में ही लगे रहते हैं, कभी भगवान का नाम नहीं लेते। ज़्यादा से ज़्यादा कई लोग सेठ लोग होते हैं, आपने देखा कई दुकानों पर आपको मिल जाएगा कि वो दुकान खोलते हैं और वहाँ बैठ जाते हैं गद्दी पे। कुछ देर बाद पंडित जी आते हैं, वो वहाँ मंत्र पढ़ते हैं, आरती जलाएंगे, घंटी खड़काएंगे और वो आरती उसके सेठ क्या करेंगे, वो ऐसा करके यूँ करके ले लेगा और फिर थोड़ा
चरणामत जल उसको देंगे, तुलसी डाल करके वो पी लेगा और वो पंडित जी चले, क्या हुआ, मैंने सेवा कर ली। लेकिन सेठ जी ने तो सेवा नहीं करी, उन्होंने तो धन से किसी से सेवा करवाई। अब इसका फल ना तो सेठ को मिलता है ना ही पंडित को मिलता है, क्योंकि पंडित ने के जो पढ़ी वो दक्षिणा के अंदर, और सेठ ने क्या करा, उसको खरीदा, क्या करके, तो ये मैंने भगवान की फ़ोटो रखी हुई है, मूर्ति रखी है, इनके आगे घंटी बजा दे, यानी कि मैं इनकी सेवा कर रहा हूँ। मैं खुद नहीं कर रहा तो करवा रहा हूँ, क्योंकि सेठों का तो यही काम होता है। तो इसी प्रकार से उन्होंने एक चीज़ कही कि जो इस तरह के भक्त हैं वही मेरे पास लेके आया करो, ताकि मैं इनको नरकों में डालूं, फिर 84 में डालूं, और ये यही करते रहेंगे। लेकिन जो भगवान का सिमरन करने बैठ जाए या भगवान का चिंतन करता है, उसको मेरे पास लाने की आवश्यकता नहीं है। आगे सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इसलिए तुम ऐसा समझ लो कि बड़े बड़े पापों का सर्वोत्तम, अंतिम और पाप वासनाओं भी निर्मूल कर डालने वाले प्रायश्चित यही है कि केवल भगवान के गुणों के, लीलाओं का और नामों का कीर्तन किया जाए। यानी कि आपके जो पाप हैं वो आपको किसी और वस्तु से नहीं धुल सकते, सिर्फ भगवान का सिमरन करिए, भगवान अपने अंतःकरण में भगवान के दर्शन कीजिए, भगवान के सांसों की माला फेरिए, और दिखावा मत कीजिए कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, बहुत बड़ी भक्ति करता हूँ, मैं 100 डंडौते डालता हूँ, 100 मालाएं फेरता हूँ, दिन में 10 बार मैं विशेष रगड़ता हूँ, ये मत कीजिए। और क्यों, ये सब चीज़ें अहंकार को बढ़ा देती हैं, और अहंकार आपके पुण्य को समाप्त कर देता है। आगे क्या कहा है, इसलिए संसार का कल्याण हो सकता है जो लोग बार बार भगवान के उद्धार और कृपापूर्ण चित्रों का श्रवण कीर्तन करते हैं, उनके हृदय में प्रेमी भक्तों का उदय क्षमा करें, जो लोग बार बार भगवान के उद्धार और कृपापूर्ण चित्रों का श्रवण कीर्तन करते हैं, उनके हृदय में प्रेममय भक्ति का उदय हो जाता है। उस भक्ति से जैसे आत्मशुद्धि होती है, वैसे कृष्ण चंद्रायन आदि व्रतों से नहीं होती। जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरण रविंद मकरद रस का लोभी भ्रमर है, वह स्वभाव से ही माया के अपात्य से, दुखों से और पहले से ही छोड़े हुए विषयों में फिर नहीं रमता। किंतु जो लोग उस दिव्य रस के विमुख हैं, या कामनाओं ने जिनकी विवेक बुद्धि पानी फेर दिया है, वे अपने पापों का मर्जन करने के लिए पुनः प्रायश्चित कर्म ही करते रहते हैं। इसलिए होता यह है कि उनके कर्मों की वासना मिटती नहीं है, और वह फिर वैसे ही दोष कर बैठते हैं। ये क्यों हो जाता है, क्योंकि ये अहंकार जब हमारे अंदर आता है तो हमारे अंदर अहंकार, और मैंने तो ये प्रायश्चित कर लिया, इतना मैंने कर दिया, इतनों को भोजन करा दिया, इतना ये कर लिया। लेकिन हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि हम अपने अहंकार में ये भूल जाते हैं कि हम भक्ति नहीं कर रहे, हम दिखावा कर रहे हैं, और यही कारण है फिर उस भक्ति का फल नाश हो जाता है। जैसे कहते हैं ना, अपात्र को दिया हुआ दान और कुपात्र को खिलाया हुआ भोजन सदा नष्ट हो जाता है। और कहते हैं, गोहे इसकी मट्टी की आहुति अगर कोई डाल दे हवन में, वो बर्बाद हो जाती है, हवन बर्बाद हो जाता है। ये सब चीज़ें हमारी इसी तरीके से। आगे उन्होंने कहा, परीक्षित, जब यमदूतों ने अपने स्वामी धर्मराज से विमुख इस प्रकार भगवान की महिमा सुनी और उनका स्मरण किया, तब उनके आश्चर्य की सीमा न रही। तभी से वे धर्मराज की बात पर विश्वास करके अपने नाश की आकांक्षा से भगवान के आश्रित भक्तों के पास नहीं जाते, और तो क्या उनकी ओर आंख उठा कर के देखने में भी डरते हैं। प्रिय परीक्षित, यह इतिहास परम गोपनीय है, अत्यंत रहस्यमय है। हिमालय पर्वत पर विराजमान भगवान अगस्त जी ने श्री हरि की पूजा करते समय मुझे ये सुनाया था, यानी कि ये सत्य गाथा है जो उन्होंने ये गाथा गा के उनको सुनाई थी।
और दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने विश्वास कर लिया, तभी कहते हैं भगवान का जो भक्त होता है ना, उसके प्राण, अगर भगवान का भक्त है, उसके प्राण निकलने वाले हैं, आप देखेंगे अगर वो कष्ट में है तो वो बिल्कुल वैसे है जैसे उसको एंथीसिया दिया हो। उसको कोई कष्ट नहीं होता, अंतिम समय में शरीर त्याग करने में कोई कष्ट नहीं होता, इसीलिए वो मौत से भयभीत नहीं होता। लेकिन कई लोग तो मरने के नाम से ही कांपने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि मृत्यु के समय कितनी पीड़ा होती है, तब जा कर के हमारे जो बॉडी के 10 सेंटर हैं वो कटते हैं। लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते हैं भक्तों, उसके सारे सेंटर अपने आप ही कट जाते हैं और उसको पता भी नहीं चलता, और उसको कभी यमदूत लेने नहीं आते। जो श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम गाता है, यहाँ पर यमदूतों का वचन है, यमराज जी का भी वचन है कि मैं कृष्ण भक्त को नहीं लेता, और उसको भगवान के ही पार्षद देते हैं। और वो कौन से लोक में लेके जाएंगे, वो जाने, गौलोक लेके जाते हैं, वैकुंठ लेके जाते हैं, या भगवान के परम धाम में लेके जाते हैं। तो वो कौन से जगह लेके जाएं, किस लोक में छोड़ेंगे, वो वही जानते हैं। और हमारी प्रार्थना तो यही है कि प्रभु हमारे को सद्बुद्धि दे, जिससे कि हम हर वक्त श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम सांसों में गाते रहें। ये भक्तों, आज वाणी को विश्राम देते हैं, और आज ये छठे स्कंद का 3रे अध्याय का भी यहाँ पर विश्राम हो गया है। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके हरि नंदलाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण महाराज की जय, श्री नंद के लाला की जय, विदेव की नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय, बोल देव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।